हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। ये इसके अभ्यास कार्य का पार्ट 2 है। आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर 7 to 12 होंगे। 1 to 6 हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था। आज हम इसमें 7 to 12 करेंगे। तो 7th नंबर क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो गोपियों ने योग शिक्षा के बारे में परामर्श देते हुए कहा कि ऐसी शिक्षा उन लोगों को देना उचित है जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, चित्त में चंचलता है और जिनका कृष्ण के प्रति क्या है, उनके प्रति स्नेह बंधन अटूट नहीं है। तो ये शिक्षा आप उन लोगों को जाके दीजिए जो लोग स्थिर नहीं रहते, जिनका मन चक्री के समान अस्थिर रहता है, घूमते रहता है। हमारा मन तो क्या है, कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। हमारा मन क्या है, कृष्ण के प्रति बंधन में, अटूट बंधन में बंधा हुआ है। आप ये ज्ञान उन्हें दीजिए जिनके मन में चंचलता है, चित्त अर्थात मन में जिसके चंचलता है, जिसका मन अस्थिर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि प्रेमासक्त और स्नेह बंधन में बंधे हृदय पर अन्य किसी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वे उपदेश अपने ही प्रिय के द्वारा क्यों न दिए गए हों। यही कारण है कि अपने ही प्रिय श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश उनको प्रभावित नहीं कर सका। तो ये जो प्रस्तुत पद के आधार पर दिया गया है कि गोपियों का योग साधना के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण है, इसे हमें बताना है। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का दृष्टिकोण पूरी तरीके से स्पष्ट है कि वो कृष्ण के बंधन में, कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। उनका हृदय पूरी तरीके से कृष्ण के स्नेह में, उनके प्रेम में बंधा हुआ है और उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी उपदेश क्यों नहीं दे दिया जाए, लेकिन उनका प्रेम कृष्ण के प्रति, इस चीज़ को कोई भी प्रभावित नहीं किया जा सकता है। तो यही कारण है कि अपने ही प्रिय श्री कृष्ण के द्वारा जो संदेश भेजा जाता है उनको प्रभावित नहीं कर सकता है। 9th नंबर क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियाँ अपनी राजनीतिक प्रबुद्धता का परिचय देती हुई राजा का धर्म बताती है कि राजा का कर्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को संत्रस्त न करे, अर्थात अपितु उसे अन्याय से मुक्ति दिलाए और उसकी भलाई के लिए सोचे। राजा का क्या धर्म होता है कि वो अपनी राजनीतिक जो बुद्धि होती है उसका परिचय देते हुए क्या बताती कि राजा का धर्म है कि वो राजा है और उसके कर्तव्य को निर्वाह करे, किसी भी स्थिति में प्रजा को खुश रखे और अन्याय से मुक्ति दिलाए प्रजा को और उनकी भलाई के बारे में सोचे। नेक्स्ट है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। तो श्री कृष्ण द्वारा प्रेषित योग संदेश को उद्धव से सुनकर गोपियाँ अवाक रह गई और उन्हें लगा कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर उनके सोच में परिवर्तन हो गया। वे प्रेम के प्रतिदान के बदले योग संदेश देने लगे हैं। श्री कृष्ण पहले जैसे न रहकर एक कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं जो छल प्रपंच का भी सहारा लेने लगे हैं, राजधर्म की उपेक्षा कर अनीति पर उतर आए हैं। इन परिवर्तनों को देख वे अपना मन वापस पाने की बात कहती हैं।
वे कौन सा परिवर्तन उनको दिखाई देता है कृष्ण में। तो वो जब योग संदेश लेकर उद्धव जी आते हैं, गोपियाँ इस चीज़ को देखकर अवाक रह जाती है, एक तरीके से सन्न रह जाती है, सरप्राइज्ड हो जाती है। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण जरूर मथुरा जाने पर उनकी सोच में परिवर्तन हो गया होगा, कि मथुरा जाना चाहते उस चीज़ में, उस सोच में, उस विचार में उनका परिवर्तन हो गया होगा। लेकिन जब वे देखती है कि प्रेम के बदले उनको योग संदेश देने लगे हैं, तब वे ये सारी बातें कहती हैं कि कृष्ण जो है वो पहले जैसे न रहकर वो कैसे हो गए हैं, एक कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं, जो आजकल राजनीतिज्ञ होकर छल प्रपंच का भी सहारा लेने लगे हैं और राजधर्म की उपेक्षा कर नीति पर नहीं बल्कि अनीति पर उतर आए हैं। इन परिवर्तनों को देख वे चाहती हैं कि अपना वन वापस पाने की वो बात कहती हैं। नेक्स्ट है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों की वाक पटुता चुप रहने के लिए विवश कर देती है और वे गोपियों के वाक चातुर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। स्पष्टता, गोपियाँ अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट कह देती हैं। उद्धव के द्वारा बताए गए योग संदेश को बिना संकोच के कड़वी ककड़ी बता देती है। और क्या व्यंग्यात्मकता है इसकी, कि गोपियाँ व्यंग्य करने में बहुत प्रवीण हैं, कुशल हैं। उनकी भाग्यहीनता को भाग्यवान कहकर व्यंग्य करती हैं कि तुमसे बढ़कर और कौन भाग्यवान होगा जो कृष्ण के समीप रहकर उनके अनुराग से वंचित रहे। सहृदयता उनकी बातों में स्पष्ट झलकती है। वे कितनी भावुक है इसका ज्ञान तब होता है जब वे गदगद होकर कहती हैं कि हम अपनी प्रेम भावना को उनके सामने प्रकट ही न कर पाएं। इस तरह उनका वाक चातुर्य अनुपम था। तो कैसे कैसे चेंज आता है, किस प्रकार से वो व्यंग्य करती हैं, किस प्रकार से वो सहृदयता के साथ कहती हैं, ये सारी बातें इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से स्पष्ट रूप से अपनी बातों को गोपियाँ कह देती है बिना किसी लाग लपाट, यानी बिना किसी बात को बढ़ाए चढ़ाए कहना। ये चीज़ पे वो विश्वास नहीं कर अपने बातों को बहुत ही क्लियर कर देती है, बहुत ही स्पष्ट रूप से कह देती है। और उद्धव के द्वारा जो बताए गए योग संदेश कृष्ण के द्वारा जो भेजा जाता है वो उनको एक कड़वी ककड़ी की तरह लगती है, इसीलिए वो व्यंग्य भी करती है और व्यंग्य करने में भी वो काफ़ी कुशल है। तो इसी को कहा गया है कि भाग्यहीनता को भाग्यवान कहकर व्यंग्य करती है कि आप तो कृष्ण के समीप इतना रहे लेकिन आप उसके प्रेम को नहीं जान पाए, उनके प्रेम को। ऐसे तुमसे बड़ा भाग्यवान और कौन होगा। तो ये व्यंग्य कर रही है भगवान कहकर, और उनकी हृदयता उनकी बातों से स्पष्ट होती है कि वे कितनी भावुक हैं, कितना वो कृष्ण से प्रेम करती है। और इसका ज्ञान तब होता है जब वे खुश होकर कहती है कि हम गदगद होकर कहती हैं कि हम प्रेम भावना को उनके सामने प्रकट ही नहीं कर पाए कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो इस तरह का वाक चातुर्य जो बोलने की कला है ये वहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सूर्यदास जी का भ्रमर गीत जिन विशेषताओं के आधार पर अप्रतिम बन पड़ा है वे इस प्रकार है। सूर्यदास जी के भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का विरोध और सगुण ब्रह्म की सराहना है। सेकंड, वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है। थर्ड, गोपियों की स्पष्टता, वाक्पटुता, सहृदयता, व्यंग्यात्मकता सर्वथा सराहनीय है। एकनिष्ठ प्रेम का दर्शन है। गोपियों का वाक चातुर्य उद्धव को मौन कर देता है। आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा और योग का पलायन है। स्नेह सिक्त उपालंब अनूठा है। तो इस प्रकार से क्या क्या भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं वो हमने देखा
कि कैसे निर्गुण का विरोध, निर्गुण ब्रह्म का विरोध और सगुण ब्रह्म की सराहना है। इसमें वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण किया गया है कि कैसे कृष्ण और गोपियाँ अलग हो जाती हैं, गोपियों की स्पष्टता किस प्रकार की है, वाक्पटुता वो किस प्रकार से चातुर्यता से कहते हैं, कितना वो सहृदयता उसमें कितनी भावुक है, वो व्यंग्य किस प्रकार से कहती हैं, ये सारी चीज़ सराहनीय है और एक निष्ठ प्रेम दिखता है और यही सारी इनकी विशेषताएं हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।